कक्षा 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरा अध्याय जयशंकर प्रसाद के जीवन चरित्र से संबंधित कुछ विषय में बात कर रहे हैं। जयशंकर इससे अगले जो वीडियो में आएगा उसमें आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है ममता, उसके बारे में विषय होगा। लेकिन पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। यह एक वैभवशाली परिवार जो वैश्य परिवार से था, यानी व्यापार करते थे, सगुनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, इनके दादा का नाम बाबू शिवरत्न साहू। इनकी आरंभिक जो शिक्षा थी वो घर में ही हुई थी। इनकी माता पर धार्मिक प्रभाव बहुत अधिक था, तो उन पर भी इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा। इनका जन्म स्थान वाराणसी है। इन्होंने कक्षा 8 तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की। अंग्रेज़ी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत उन्हें स्वाध्याय से सीखा। सन 15 नवंबर 1937 को इन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली। इन्हें क्षय रोग हो गया था। तकरीबन यह 48 साल ही जीवित रहे। इतनी कम आयु में भी इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत नाम कमाया। इन्होंने सर्वाधिक जो साहित्य की देन है वह निबंधकार के रूप में है, नाटककार के रूप में है, माफ़ी चाहेंगे, नाटककार के रूप में है। इनके नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, इसके साथ ही इन्होंने काव्य में कामायनी, कहानियों में इंद्रजाल, आंधी, ममता, आकाशदेव पुरस्कार, उपन्यासों में तितली, कंकाल आदि लिखे। इनकी भाषा संस्कृत प्रधान है यानी कि इनकी भाषा में आप संस्कृत के तत्सम और तद्भव दोनों रूपों को देख सकते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग इनके यहाँ बहुत कम मिलता है। आज जिस कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है ममता। ममता कहानी प्रसाद जी की एक छोटी कहानी है, लेकिन सशक्त है। नारी पात्र ममता के चरित्र के ताने बाने से इसका कथानक निर्मित है। प्रसाद जी ने ममता के माध्यम से एक बाल विधवा की करुण कथा चित्रित की है, साथ ही भारतीय नारी की गरिमा को भी दिखाने का प्रयास किया है। कहानी का आरंभ रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता को दिखाकर होता है। ममता एक विधवा स्त्री है। उसके मन में वेदना, मस्तिष्क पर आंधी, आँखों में पानी बरस रहा है। उसके मुख जो सुख होता है, क्योंकि वह विधवा है, उसने देखा नहीं है, तो उसके लिए सब कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे कि वह एक कांटे से बना हुआ बिस्तर हो, उस पर विश्राम करती है। ममता रोहतास दुर्ग के सेनापति चूड़ामणि की अकेली पुत्री है जो कि विधवा है। हिंदू धर्म में विधवा स्त्री को सबसे तुच्छ और निराश्रयी प्राणी समझा जाता है। यह हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है। चूड़ामणि चुपचाप से उसके प्रकोष्ठ यानी जिस कमरे में वो बैठी हुई है उसमें जाते हैं। बाहर जिस तरीके का शोर उठ रहा है वैसा ही इस समय ममता के मन में भी है। पिता के आने और जाने का उसे कोई पता नहीं चलता। चूड़ामणि बहुत व्यतीत यानी परेशान होते हैं। एक बार एक पहर भी, यानी एक पहर का मतलब है कि जब दिन का आरंभ होता है तो सुबह से दोपहर से पहले का समय एक पहर,
कबीर भी जाने पर ममता के पास आता है और उसके पास कुछ सेवक भी हैं, उसके साथ कुछ सेवक भी हैं जिनके चांदी के थाला में कुछ आभूषण कुछ वस्तुएं हैं जो कि एक आवरण से यानी पर्दे से ढकी हुई हैं। वह अपने जो कि ममता के सामने लाया जाता है। ममता उनसे पूछती है कि पिताजी ये क्या चीज़ है, तो पिताजी बताते हैं कि इसमें कुछ उपहार हैं जो कि हमारे आने वाले बुरे समय में यह काम करेगा, हमारे रहन सहन में, हमारे जीवन को यापन करने में, हमारे जीवन को आसान बनाने में सहायता देगा। ममता को ये लगता है कि शायद उसके पिता ने जो अतताई हैं, जो उसके दुर्ग पर हमला करने के लिए आए हुए मलेच्छ हैं, उनसे ये उपहार लिया है और उसने अपने लोगों से, अपने राज्य के लोगों से धोखा किया है। तो कहती है कि पिताजी, क्या संसार में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो हम 2 ब्राह्मणों को एक मुट्ठी अनाज न देगा? उस समय के लिए आप ये बचा के रख रहे हैं, क्या ये पाप नहीं है? और वह इन सामानों को लेने से इनकार कर देती है। चूड़ामणि झुंझुला कर चला जाता है। दूसरे समय दिखाया जाता है कि कुछ डोली में बैठे हुए स्त्री के रूप लिए मलेच्छ सैनिक रोहता दुर्ग में प्रवेश करते हैं। वह महिलाओं का अपमान दुर्ग के सैनिक उन्हें रोकते हैं। मलेच्छ कहते हैं कि यह उनकी महिलाओं का अपमान है और इस बात पर उनमें तलवारें खिंच जाती हैं। यहाँ चूड़ामणि मारा जाता है। ममता की तलाश की जाती है। ममता उस दुर्ग को छोड़कर निकल जाती है और वह एक काशी के उत्तर में धर्मचक्र, विहार मौर्य और चंद्रगुप्त सम्राटों की जो कीर्ति के खंडर थे उनमें जाकर रहना आरंभ कर देती है। कुछ समय बाद शेरशाह और मुग़ल बादशाह हुमायूं में युद्ध होता है। वह वहाँ से हार कर उस जंगल में उस स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ पर ममता रहती है। ममता का झोपड़ी पर दरवाज़ा बजाता है। ममता बाहर आती है और देखती है कि एक घायल व्यक्ति उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। वह अपना परिचय देता है तो वह कहती है कि वह भी एक मलेच्छी है जिसने उसके पिता की हत्या कर दी थी। वह उसको आश्रय नहीं दे सकती, लेकिन जब वह कहता है कि मैं मुग़ल हूँ, तैमूर वंश का हूँ और वह कभी भी स्त्रियों के साथ धोखा नहीं करता, इस बात को जब विश्वास दिला देता है तब ममता उसे अपने झोपड़े में रहने का स्थान देती है। सुबह होते ही वो देखती है कि चौसा युद्ध से लौटा मुग़ल पठान युद्ध में जो घायल है वह एक मुग़ल बादशाह है जिसका नाम हुमायूं है। उसका सेनापति मिर्ज़ा कुछ घोड़ों को लेकर उसकी तलाश करने के लिए निकल आता है उस जंगल में जहाँ ममता रहती है। वहाँ जब वह आवाज़ लगाता है तो वह घायल बादशाह बाहर निकल कर आता है और कहता है कि वह यहाँ पर है और वह कहता है कि जिस स्त्री ने उसके रहने के लिए आश्रय दिया है, इस स्थान पर वह एक मकान बनवा दिया जाए जिससे कि वह आसानी से रह सके, सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन ममता समझती है कि शायद ये सैनिक उसको पकड़ न लें और वह एक टूटे हुए खंडर में जाकर छिप जाती है। तकरीबन ममता की आयु अब 70 वर्ष की हो चुकी है। शीतकाल का समय है। उसका शरीर जीर्ण कंकाल हो चुका है। खांसी हो रही है। 2-3 स्त्रियां उसके पास आकर बैठी हुई हैं जो कि उसके सुख दुख की साथी भी हैं, क्योंकि ममता ने जीवन भर उस गांव के लोगों की मदद की, इसलिए अब वह उसकी सहायता के लिए वो स्त्रियां भी बैठी हैं। एक अश्वरोही उस झोपड़ी के बाहर आकर रुकता है और कहता है कि मिर्ज़ा ने जो चित्र बना कर दिया वह इसी जगह का है। परंतु वह बुढ़िया मर तो नहीं गई। वह किससे पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे बैठकर आश्रय लिया था। इस घटना को तकरीबन 47 साल से ऊपर का समय हो चुका है। यानी चौसा
युद्ध जो है वो उसके बाद का जो समय है उसमें 47 साल का समय गुजर चुका है। ममता ने यह बात सुनी तो उसने पास बैठी स्त्री से कहा कि इस अश्वरोही को मेरे पास लेकर आओ, और वो बताती है कि मैं वही स्त्री हूँ जिसने उस बादशाह को, शहंशाह को अपने झोंपड़े में आश्रय दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह बादशाह है। वह कहती है कि अच्छा हुआ कि मैं हमेशा जीवन में भगवान से प्रार्थना करती रही कि ऐसा समय ना आए कि उसके रहते इस झोंपड़ी को तोड़ा जाए। लेकिन वो कहती है कि अब मैं इस शरीर को त्याग कर जा रही हूँ इस स्थान पर। अब तुम चाहे महल बनाओ, चाहे झोंपड़े, जो तुम्हारा मन करता है वो बनाओ। और उसके बाद ममता देहांत हो जाता है। उस स्थान पर एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया जाता है, अष्टकोण का, यानी अर्थात 8 कोण वाला मंदिर बनाया जाता है, जिस पर लिखा होता है कि साधुदेश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। लेकिन कहीं पर भी उस पट्टिका पर ममता का उदाहरण नहीं दिया जाता, कि ये नहीं बताया जाता कि ममता एक विधवा स्त्री ने उस बादशाह को यहाँ पर आश्रय दिया था। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। धन्यवाद।